जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे है, इट्स नॉट ग्रेविटी टाइप, इसको लिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, खुदा के लिए मुझे बताइए, क्या हमें लिफ्ट करना है, इसको पंप करना है, क्या इसको फ्लश आउट करना है, क्या इसमें कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाना था साथ में? जितने भी हमारे यहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पंप स्टेशंस बनाए गए हैं, दे आर ऑल वायलेटिंग द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 जी। वो पहले वन एंड ऑल, वो पहले बताया। हाँ, हर कोई। और I have gone to the National Green Tribunal. I have gone to the National Green Tribunal. National Green Tribunal has taken cognizance of my case because after 2014 floods, World Bank provided lots of funds for flood mitigation in low-lying areas, जिसमें आपका राजबाग आता है, रामबाग आता है, सनत नगर, नटीपोरा, छानापोरा, ये सब एरिया, बरजुला बागात, पूरा एरिया, ताकि वहां का जो फ्लड वाटर है, वहां का जो स्टॉर्म वाटर, इट शुड बी मिटिगेटेड। What these people did, they constructed 12 pump stations, छानपोरा, ओल्ड छानपोरा, नेटीपोरा, पंपोश कॉलोनी, बरजुला, बागात, बुलबुल बाग, फिर नीचे टंगपोरा, उससे पहले मागरेपोरा, 12 पंप स्टेशन आमद बनावन, तिम सारी आमद कर कनेक्ट कत सीवरेज लाइन सत। यह इंजीनियरिंग बिहित हम ही डिस्कस करते हैं, हम ही आपस में बोलते हैं। ये कोई दिल्ली से नहीं आया ना इंजीनियर, ये तो हमने किया ना, कश्मीरी इंजीनियरों ने ही किया है, चाहे हाइड्रोलिक वाला है, चाहे इरिगेशन वाला है, चाहे फ्लड कंट्रोल वाला है। ऐसे रिटायर पचेज करन डिस्कशन। आई हैव सबमिशन। एक बात, एक सेकंड सर, कह रहे हैं कि हमने इंजीनियरों ने, एक मिनट, देयर इज सम कस्टोडियन, इस वक्त तो कोई चलाता है उसको, ये उसका काम है देखना कि मुझे इसमें क्या लेना है। इट इज स्टॉर्म वाटर। बकर कंप्लीट नहीं, एक मैं 5 मिनट में प्लीज कंप्लीट करूं। प्लीज अलाउ हिम टू कंप्लीट, हाँ। डोंट इंटरप्ट हिम बिकॉज़ थॉट उसके बाद सर क्या हुआ, मैंने वो 2021 में केस फाइल किया है इसी दूध गंगा नदी को लेकर, मतलब जैसे हम कहते हैं छसकोल, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सब कुछ। और उसमें फिर आ गया ये लिक्विड वाला वेस्ट जो इन्होंने स्टॉर्म वाटर पंप स्टेशंस बनाए थे। इसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और ये सब लोग जाके इन्होंने देखा और इन्होंने ही खुद रिपोर्ट बनाया कि जितने भी ये पंप स्टेशन बने हैं, दे आर ऑल वायलेटिंग वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। They are all violating Municipal Solid Waste Management Rules 2016. They are all violating Wetland Prevention and Control of Pollution Act 2017 because this दूध गंगा 1904 वाले फ्लड्स के बाद जब फ्लड चैनल बनी, इसका रुख मोड़ा गया। पहले बटमालों से निकलती थी, फिर बाद में एक और उसकी लेन चलती रहती थी, वो सोसपकान कंटिन्यू था उस पकान अक्वल, मगर असली इसका मेन रुख मोड़ा गया उस वक्त बरजुला से आगे, टंगपोरा से खुमैनी चौक की तरफ से बिमना के आगे, फिर इट एंटर्स इनटू द होकरसर वेटलैंड एंड होकरसर वेटलैंड इज अ रामसर साइट, इंटरनेशनल रिप्यूट रामसर साइट, और उसमें वाइल्ड लाइफ का आपका पूरा इंपैक्ट हो जाता है, इंसानों पे भी उसका असर हो जाता है, जानवरों पे भी असर होता है, वाइल्ड लाइफ। क्या इन इंजीनियर्स को पता नहीं था अगर हम ये पंप स्टेशंस 12 बनाएंगे, इससे एक तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वायलेट हो रहा है, इससे आपका जो है क्या बोलते वाइल्ड लाइफ के लॉज इंपैक्ट हो रहे हैं, इससे आपके जो है आपका वेटलैंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट डेली बेसिस पे। अभी पे जो आ रहा था यहाँ पे, मुझे इसलिए नासिर साहब देर हो गई, मैं बरजुला पुल पे मैं रुका 15 मिनट, इस वक्त भी मतलब इतनी गर्मी है, कोई बारिश नहीं हुई 3-4 दिन से, दे वर पंपिंग दैट फिल्थ, दैट फीकल वेस्ट इनटू दूध गंगा ओपनली। अब देखिए, मैंने ये भी लाइव किया फेसबुक पे, मैंने शाला जी को डाल दिया था अभी, मतलब ओपनली कर रहे हैं। और इनको इतनी फटकार पड़ी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ही वाज पर्सनली आस्क्ड टू अपीयर बिफोर ट्राइब्यूनल, 2 बार आया वो, कमिश्नर एसएमसी 5 बार, डीसी बडगाम, डीसी श्रीनगर 3 बार, and finally Srinagar Municipal Corporation was slapped with an environmental compensation of 35 करोड़ रुपीस पहले, 42 करोड़ रुपीस बाद में। और इन्होंने फिर एक होलिस्टिक बनाया इस पे कि हम इस पे
4 STPs बनाएंगे बरजोला से लेकर चाडोरा तक, ताकि हम इसको ट्रीट करें। 2 साल हो गया, पैसा भी रिलीज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल गया, आगो पोशन कहीं पहुंचते यमन कर सो हालत तक खराब, इन्होंने पैसा भी दे दिया, काम नहीं हो रहा है। बस इतना जानना चाहूंगा कि जो हम ये ड्रेनेज कर रहे हैं, स्टॉर्म वाटर निकाल रहे हैं, क्या हमने कभी आज तक क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये 1974 का कानून है, वाटर एक्ट, 50 साल पुराना, 51 ईयर ओल्ड लॉ। क्या 51 सालों से, 51 सालों से हमें ये जहन में नहीं था कि हम जो ये ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, हम जो ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, क्या ये वाटर एक्ट को वायलेट तो नहीं कर रहा है? क्या हमको ये जहन में नहीं था कि इसमें फ्लोरा फौना सब कुछ है? क्या हमारे जहन में नहीं था कि तब भी हम STP बना सके? थैंक यू सो मच, बस इतना ही कहूँगा।